जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद अभी जी की चाय भी बनानी है। अगर वो उठ गए और जल्दी से रेडी हो गए तो फिर तो मेरी शामत ही आ जाएगी। बेकार में ही वो मुझ पर चिल्लाने लगेंगे। इस तरह प्रिया जल्दी जल्दी सुबह का ब्रेकफास्ट तैयार करने लगती है और जिस बात का डर प्रिया को था वही होता है। अभी उठकर अपने कमरे से चिल्लाते हुए प्रिया को आवाज लगाता है, प्रिया, ओ प्रिया, मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूँ अभी जी। तुम्हें पता भी है मैं कितना लेट हो गया हूँ। अरे लीजिए, ये आपकी चाय। एक तो खुद लेट होते, ऊपर से मुझ पर चिल्लाते हैं आप। देखो प्रिया, मुझसे तुम जितनी दूरियां बनाकर रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अभी का ये बर्ताव देख प्रिया को जरा भी अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब अभी भी अपनी चाय खत्म करके अपने ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसका टिफिन रह जाता है। टिफिन देख प्रिया अभी को आवाज लगाती है, अभी जी आप अपना टिफिन भूल रहे हैं, आप टिफिन ले जाइए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है जब मैं ऑफिस के लिए जाऊँ तो मुझे पीछे से आवाज मत दिया कर। तेरे भेजे में एक छोटी सी बात नहीं घुसती है क्या? अभी जी आपकी नाराजगी मुझसे है, कम से कम आप अपना गुस्सा खाने पर तो मत निकालिए। और मैं मानती हूँ कि आप मुझे देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन आप यूँ इस तरह टिफिन छोड़कर मत जाया कीजिए। मेरा बस सिर्फ टिफिन पर ही चलता है, इसीलिए मैं टिफिन छोड़ जाता हूँ। अगर मेरा बस तुझ पर या इस घर पर चलता ना तो मैं तुझे भी टिफिन की तरह छोड़ देता, समझी तू? इतना बोलकर अभी वहाँ से चला जाता है। तो वहीं बेचारी प्रिया की आंखों में सिवाय आंसू के कुछ नहीं था। ये सब देख प्रिया की सास लीलावती उससे बोलती है, बहू तू क्यों अभी के पीछे पड़ी रहती है? जब उस बदतमीज को तेरी परवाह नहीं है तो तू क्यों उसका ख्याल रखती है? जब वो तुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देता तो तू क्यों? माँ, भले ही वो मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन सच तो यही है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और उनका ख्याल रखना, उनके दुख में साथ देना मेरा फर्ज है। भाभी, आप तो भैया के साथ उनके सुख दुख में खड़ी रहती हैं, लेकिन भैया तो आपको सिवाय आंसू और दुख के कुछ नहीं देते। भाभी, गलती आपकी नहीं, गलती हम सबकी है जो हमने भैया की शादी आपसे करवा दी। अगर आज हमने उनकी शादी उनकी पसंद से करवाई होती तो शायद आपकी लाइफ इस तरह खराब नहीं होती। पसंद? कैसी पसंद? बहू, वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम मोना था। वो काफी अमीर थी और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मैं जानती थी कि अगर मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवा दी तो इस घर को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और इस घर को बनाए रखने के लिए मैंने उसकी शादी तुझसे करवा दी। माँ जी, आपने ये क्या कह दिया? अभी जी किसी और को पसंद करते थे तो फिर आपने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? अगर मुझे पता होता कि उनके दिल में कोई और है तो मैं कभी इस शादी के लिए हाँ नहीं करती। आज वो मुझे देखकर नफरत करते हैं, उसका कारण यही है ना? बहू, मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ गलत किया, पर मैं क्या करती। वो मोना बहुत ही मॉडर्न और घमंडी लड़की थी। उसे हमारे घर के संस्कार बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो तो अभी को हमसे दूर ले जाना चाहती थी। मुझे लगा कि वक्त के साथ अभी तुझे अपना लेगा और सब ठीक हो जाएगा, पर मुझे क्या पता था कि वो इतना पत्थर दिल निकलेगा। भाभी, माँ सच कह रही है। भैया उस मोना के पीछे पागल थे, पर यकीन मानिए वो लड़की सिर्फ भैया के पैसों से प्यार करती थी। आपने तो इस घर को संभाला है, वरना वो आती तो अब तक हम सब सड़क पर होते। पर देवर जी, बिना प्यार के ये रिश्ता कब तक चलेगा? वो मुझे रोज जलील करते हैं। इतना बोलकर प्रिया अपने कमरे में जाकर खूब रोती है। उधर ऑफिस में अभी काम कर रहा होता है कि तभी उसके केबिन में मोना आती है। हाय अभी, कैसे हो जानू? बहुत याद आ रही थी तुम्हारी, तो सोचा ऑफिस ही चली आओ। मोना, तुम यहाँ? यार तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है माँ ने धोखे से मेरी शादी उस प्रिया से करवा दी। वो लड़की मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। बस घर वालों के दबाव में जी रहा हूँ। ओह बेबी, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब तुम्हें उस अनपढ़ लड़की के साथ रहने की जरूरत नहीं है। हम फिर साथ रहेंगे। बस तुम्हें उसे तलाक देने की जरूरत है। तलाक? पर माँ कभी नहीं मानेंगी। अभी, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें स्टैंड लेना होगा। मोना की बातों में आकर अभी का दिमाग फिर जाता है। वो शाम को घर आता है तो उसके हाथ में कुछ पेपर्स होते हैं। प्रिया उसके लिए पानी लेकर आती है। अभी जी, आप आ गए, पानी लीजिए। आज मैंने आपकी पसंद के कोफ्ते बनाए हैं, जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाइए। बंद करो नाटक प्रिया, मुझे तुम्हारे हाथ का ना तो पानी चाहिए और ना ही खाना। ये लो पेपर्स और इन पर साइन करो। ये क्या है अभी जी? ये डिवोर्स पेपर्स है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता। मेरी मोना वापस आ गई है और मैं उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर लीलावती और रोहन दौड़कर वहाँ आते हैं। लीलावती पेपर्स छीनकर फाड़ देती है। अभी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू? माँ, आप हमेशा इस लड़की का पक्ष लेती हैं जिसे मैं जानता तक नहीं था। मैं मोना से प्यार करता हूँ और वो इस घर की बहू बनेगी। अगर आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ये घर छोड़ दूंगा, पर प्रिया के साथ नहीं रहूंगा। इतना बोलकर अभी वहाँ से चला जाता है और अगले दिन मोना को अपने साथ घर ले आता है। मोना हाथ में अपना बैग लिए मालकिन की तरह घर में घुसती है। हेलो एवरीवन, कैसी हो सासू माँ? और तुम ही हो ना प्रिया? नौकरानी जैसा होलिया बना रखा है। जाओ मेरे लिए कड़क कॉफी लेकर आओ, और हाँ, शुगर फ्री होनी चाहिए। खबरदार जो मेरी बहू को नौकरानी कहा। अभी, ये क्या बदतमीजी है? माँ, मोना अब यहाँ रहेगी। मैंने इससे शादी करने का फैसला कर लिया है। प्रिया चाहे तो इस घर में एक कोने में रह सकती है, पर मेरी पत्नी अब सिर्फ मोना है। माँ जी शांत हो जाइए। अगर अभी जी इसी में खुश है
तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसे मैं अपनी किस्मत मान चुकी हूँ। इस तरह घर में अब अभी की 2 पत्नियां रहने लगती हैं। मोना घर का कोई काम नहीं करती थी, बस प्रिया पर हुक्म चलाना ही जानती थी। ऐसे ही एक दिन, ओह हेलो प्रिया, ये क्या घटिया खाना बनाए? ऑयली खाना खाकर मेरा फिगर खराब हो जाएगा। जाओ मेरे लिए सैलेड बनाओ। और सुनो, मेरे कमरे की सफाई भी ठीक से नहीं हुई है, जरा जाकर डस्टिंग कर देना। भाभी आप इसकी बातें क्यों सुन रही हैं? ये कोई महारानी नहीं है। देवर जी, अगर मैं भी लड़ने लगूंगी तो घर का माहौल और खराब हो जाएगा। मैं बस अभी जी की खुशी चाहती हूँ। अगर वो मोना के साथ खुश है तो मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी। प्रिया की बात सुनकर रोहन कुछ नहीं बोल। समय बीतता है और ऐसे ही एक दिन अभी ऑफिस से जल्दी आ जाता है और देखता है कि मोना सोफे पर बैठकर पैर हिला रही है और प्रिया उसके पैर दबा रही है। मोना, ये क्या हो रहा है? तुम प्रिया से पैर दबा रही हो? अरे जानो, मेरे पैरों में मोच आ गई थी। मैंने तो मना किया था, पर प्रिया खुद ही जिद करने की लगी कि दीदी लाइए मैं दबा देती हूँ। क्यों प्रिया, सही कह रही हूँ ना मैं? जी हाँ बीजी, मैं खुद ही। देखा माँ, मोना कितनी भोली है। लीलावती सब समझ रही थी कि मोना प्रिया को टॉर्चर कर रही है। कुछ दिनों बाद मोना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वो अभी को पट्टी पढ़ाती है कि घर की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी जाए। अभी देखो, तुम्हारे भाई की नियत मुझे ठीक नहीं लगती और तुम्हारी माँ तो वैसे भी मुझे नापसंद करती है। क्या पता कल को ये लोग मुझे घर से निकाल दें। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये घर और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, इससे हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। मोना, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? ठीक है, मैं जा रही हूँ। मोना के जाने के डर से अभी पागलों की तरह वसीयत के कागजात तैयार करवाता है और धोखे से अपनी माँ के साइन भी करवा लेता है। जैसे ही प्रॉपर्टी मोना के नाम होती है, उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अभी घर मेरा है और सबसे पहले मैं इस घर की सफाई करूँगी। लीलावती, रोहन और ये तुम्हारी सती सावित्री बीवी प्रिया, तुम सब आज ही अपना बोरिया बिस्तर समेटोगे और यहाँ से दफा हो जाओ। मोना, ये तुम क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? अपने बेटे से पूछो। लीलावती अब अभी की तरफ देखती है तो अभी की नजर झुकी हुई होती है और वो समझ जाती है कि ये सारी करतूत अभी की है। लीलावती कुछ नहीं बोलती और चुपचाप अपनी बहू और छोटे बेटे के साथ अपना सामान पैक करके निकल जाती है। सुंदरनगर एक छोटा सा गांव था जो कि मैदानी इलाके में होने के कारण धूप में अच्छे से तप जाता था। गर्मियों की चिलचिलाती धूप में दोपहर के 12 बजे सोनू अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेल रही थी। तभी एक आइसक्रीम वाला वहाँ आता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम आइसक्रीम। सोनू अंदर जाकर अपनी माँ से जिद करती है। माँ, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। बाहर सब आइसक्रीम खा रहे हैं, मुझे भी खाने को दो ना। सोनू बेटा, जिद नहीं करते, अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब दिलवा दूंगी। और वैसे भी अब रोटी खाने का समय हो रहा है। आप हमेशा ही ऐसे कहती हो। मेरी बच्ची तो अच्छे बच्चे है ना, मेरी बात मानती है। मैं तुझे फिर कभी दिलवा दूंगा। हाँ सोनू, चल बहू खाना लगा दे, इसे भूख लगी होगी। वैसे क्या बनाया है खाने में? माँ जी, सब्जी तो कुछ थी नहीं, रात की दाल बची है, उसी को रोटी में खा लेंगे। ठीक है, ले आ। सुमन सबको खाना परोसती है, लेकिन जैसे ही रमेश पहला निवाला मुंह में डालता है तो कहता है, छी, ये तो बासी हो गई है, इसमें से तो बदबू आ रही है, कोई भी मत खाओ। शायद गर्मी की वजह से सब्जी खराब हो गई होगी। भाभी, ये इन 4-5 दिन में कई बार हुआ है कि सब्जी खराब हो गई है। एक तो वैसे ही हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, ऊपर से दाल सब्जी तो कभी दूध खराब हो जाता है। मेरी मानो तो अब हमें एक फ्रिज ले लेना चाहिए। फ्रिज का नाम सुनते ही सोनू चौंक जाती है। फ्रिज? हाँ पापा, मेरी सहेली रिया है ना, उसके यहाँ भी फ्रिज है। वो अपने फ्रिज से मुझे कई बार ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक और तो और आइसक्रीम भी खाने को देती है। वो तो बहुत महंगा होता है बेटी, लेकिन कोई नहीं, मैं मेहनत करूंगा और अपनी गुड़िया के लिए एक फ्रिज ले आऊंगा। लेकिन वो सब तो बाद की बात है, लेकिन अभी खाना कैसे खाएंगे हम? बहू, आम का अचार पड़ा है, जरा सा उसी को ले आ, हम सब उसी में छुआ छुआ कर खा लेंगे। वो सभी उस जरा से अचार के साथ रोटी खाते हैं। दरअसल रमेश एक मजदूर था जिसे कभी कभार ही काम मिलता था। एक रोज वो अपने मालिक से एडवांस मांग कर देखता है, लेकिन वो उसे देने से इनकार कर देता है और मजदूरी के 200 रुपए ही देता है। घर आकर रमेश वो पैसे अपनी पत्नी सुमन को देता है। ये ले सुमन, अब जाकर कुछ सब्जी ले आ। सुमन उन पैसों से सब्जी लेने चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक जगह बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी है। अरे भाई साहब, इतनी भीड़ किस लिए है? अरे बहन जी, यहाँ सस्ते दाम में लॉटरी टिकट मिल रही है और सबसे बड़ी लॉटरी पूरे 1 लाख रुपए की है और दूसरे और तीसरे नंबर पर भी इनाम है, तो मैं तो चला लॉटरी लेने। ये सुनकर सुमन भी सोच में पड़ जाती है। अगर मैं ये टिकट ले लूं तो क्या पता मेरी किस्मत भी खुल जाए, लेकिन सामान के लिए पैसे कोई नहीं, जैसे पहले चल रहा था कुछ दिन और सही। यही सोचकर सुमन वो टिकट ले लेती है।
भाई इसका इनाम कब घोषित होगा? 4 दिन बाद अखबार में नाम आएगा, फिर यहीं से आपको इनाम मिलेगा। सुमन वो लॉटरी लेकर घर आ जाती है। तभी सोनू पानी लेने के लिए मटके को टेढ़ा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो टूट कर गिर जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये क्या सोनू, मटका तोड़ दिया? हे राम, 80 रुपए का नुकसान कर दिया। अब तेरे पापा काम पर से आएंगे तो उन्हें पानी कैसे देंगे? माँ, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ा है, पानी ही तो पीना था, मुझे भी बेकार में डांट रही हो। तभी रमेश भी ये सब देख लेता है। बस भी करो सुमन, बच्ची है, टूट गया होगा। फिर सुमन पड़ोस में जाकर थोड़ी बर्फ ले आती है और सबको ठंडा पानी पीने को देती है। ठंडा पानी पीकर गले को क्या तरावट मिली है। सचमुच में माँ। तभी तो कहती हूँ फ्रिज ले लो ना। अच्छा भाभी, मैंने आटा लगा दिया है, आप सब्जी लाई हो तो दे दो, मैं काट देती हूँ, आप चौक लगा देना। सब्जी वो सब्जी तो मैं नहीं लाई, क्योंकि मैंने उन पैसों से लॉटरी खरीद ली। क्या पता हम गरीबों की किस्मत भी चमक जाए। ये तुमने क्या किया सुमन? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बेकार के खर्चे। हम गरीबों के नसीब में ये सब नहीं होता। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे मेरे बांके बिहारी पर पूरा भरोसा है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मैं तब तक टमाटर की चटनी बना देती हूँ, उसी में रोटी खा लेंगे। सब लोग रोटी को चटनी के साथ ही खा लेते हैं। अगले दिन वो चावल में गुड़ और पानी मिलाकर खीर बना देती है, जिसे सब लोग खाते हैं। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं। सुमन पड़ोसन से बर्फ मांग कर ले आती, लेकिन एक रोज गायत्री काकी, थोड़ी बर्फ दे दो। क्या सुमन, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। अरे मैं बर्फ अपने लिए जमाती हूँ ना कि तुम लोगों के लिए। अब तो तेरा रोज का ही ड्रामा हो गया है। जब फ्रिज खरीदने की औकात नहीं है तो क्यों ठंडा पानी पीकर अपनी आदत बिगाड़ रहे हो तुम सब? सुमन शर्मिंदा हो जाती है। तभी उसकी नजर सामने रखे अखबार पर जाती है। क्या ये आज का अखबार है? हाँ है तो 2 मिनट के लिए दे दो, मुझे कुछ देखना है उसमें। अजीब हो तुम, एक चीज के लिए मना किया तो दूसरी मांग ली। तुम गरीब लोग ना जाने कब सुधरोगे। सुमन वो अखबार लेकर घर आती है और जल्दी से उस लॉटरी के टिकट को निकालती है और उस नंबर से मिलाती है। वो खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वो ये लॉटरी जीत चुकी थी। वो पूरे 1 लाख का इनाम जीत चुकी थी। वो भागती हुई वो लॉटरी लेकर जाती है, जहां उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम और साथ में डबल डोर का फ्रिज मिलता है। वो फ्रिज और पैसे लेकर जब घर आती है तो सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। अब वो उस फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी, बर्फ, सभी सब्जियां और दूध रखते, जिससे अब उनका कोई सामान खराब नहीं होता। साथ ही वो दूध और खोए की आइसक्रीम जमाती है और सब घर वालों को खाने को देती है, जिससे अब उनकी